बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो काफ़ी अरसे से दोस्त कह रहे थे कि गर्मी आने वाली है, गर्मियों की जो सब्ज़ियां हैं वो आप बताएं कि कौन कौन सी सब्ज़ियां जो हैं जो आसानी से लगाई जा सकती हैं। तो आज उसी सिलसिले में एक छोटा सा व्लॉग हम बनाएंगे। ये आज टीम में ज़्यादा बंदे भर्ती किए। तो जो गर्मी की सब्ज़ी का मौसम है वो तकरीबन आ गया है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। जो सर्दी है वो ख़त्म हो गई है तकरीबन सब इलाकों में, और गर्मी जो है वो तेज़ी से जो है अपने पंजे गाड़ रही है। तो ज़ाहिर है मौसमों की तब्दीली जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। रवां दवां पानी है वो भी साकन रहता हो, जो साकन रहे तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है। अगर वो रवां दवां रहता है पानी तो उसमें जो है बू नहीं पैदा होती, वो काबिल इस्तेमाल रहता है। इस तरह तगैर जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी तरह मौसमों का हिस्सा है। तो हमारे सामने जो है सब्ज़ियां हैं। आज थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा पहले सब्ज़ियों के बारे में। जो सब्ज़ियां हैं ये हमारे पास, तो ये है जी साकिब हमारे पास। तो ये साकिब है हमारे पास। साकिब क्या है जी आपके पास? टींडा। ऐसे थैली पे रखें। ये जी टींडे का बीज है। ये देखें, टींडे जो है गर्मियों में लगाए जाते हैं, और ये एक समझें कि छोटे से पौधे टाइप, वेल इसको नहीं कह सकते हैं और बड़ा पौधा भी नहीं कह सकते हैं, तो ये उस टाइप में आता है। तो ये गर्मियों की एक सब्ज़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। लोग टींडे बहुत शौक़ से खाते हैं। टीनों में गोश्त भी डाला जाता है, टीनों को शुबरे व शोरबे वाले भी टींडे पकाए जाते हैं, और काट कर भी टींडे पकाए जाते हैं। और इसके लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये अगर आपने घर में लगाना है, गमलों में लगाना है, तो एक गमले में आपने एक ही पौधा लगाना है। जो भी सब्ज़ी मैं आपको बताऊँगा आप 2 या 3 बीज लगा देंगे, थोड़े से वो बड़े हो जाएंगे तो एक आपने रहने देना है, बाकी वहाँ से आपने ख़त्म कर देने हैं। तो अब हम चलते हैं हयान के पास। जी हयान, आपके पास क्या है? कद्दू। ये जी हयान के पास कद्दू हैं। ये देखें जी, कद्दू शरीफ भी कहा जाता है इनको। और ये हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों दुरूदो सलाम उन पर, उनकी ये सुन्नत है, उनसे मंसूब है कद्दू को, इसलिए कद्दू शरीफ भी कहा गया है। बहुत ज़बरदस्त ये एक सब्ज़ी है, बहुत ही आला किस्म की सब्ज़ी है, हाज़मेदार है, बहुत जल्दी हज़म होने वाली ये सब्ज़ी है। हाज़मे को दुरुस्त करती है, खून को बेहतरीन करती है। और कद्दू जो है वेलों में होते हैं। इसका ये होता है कि आपके घर में साइड पे अगर 1 फुट की क्यारी भी है चौड़ाई की, तो आप उसमें कद्दू काश्त कर सकते हैं। गमलों में अगर आपने काश्त करना है तो आप इसको एक गमले में एक ही बीज जो है 2-3 लगाएंगे, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप उसके बाद निकाल देंगे। एक जो है वेल इसकी, एक पौधा इसका रहने देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कद्दू को भी इसी तरह गोश्त में भी डाला जाता है, कद्दू को शोरबे वाला भी पकाया जाता है। लोग चूरी ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं और खाते हैं, और इसको सादा भी जो है काट के बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं। ये हैं जी फरवा। जी फरवा, इस तरफ हो थोड़े। क्या है जी फरवा आपके पास? ये जी घिया तोरी है, लेकिन ये 2 किस्मों की है। ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो ये 2 किस्मों की है, आप देख लें। घिया तोरी जो है 2 किस्मों की है हमारे पास, दोनों ही हम लगाएंगे। और वो कहते हैं कि तजर्बात से हम सीखते हैं, जो तजर्बे हमें होंगे वो आगे हमारे काम आएंगे, आप लोगों के काम आएंगे। ये दोनों किस्म के बीज हैं। मैंने दुकानदार से पूछा था, उसने कहा था कि ये जो बीज है कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर फ़र्क नहीं होता तो कलर में इतना फ़र्क है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये लगाएंगे, देखेंगे। और उसके अलावा भी मेरा यही मशवरा है आप लोगों को कि कोशिश करें कि एक दुकान से लेने की बजाय बीज जो है 2 दुकानों से लें। 20-20, 30-30 रुपए के ये बीज मिलते हैं, और आपका मौसम जो है गर्मियों का बेहतरीन करके गुज़र जाता है। ये आप फरवा है जी, घिया तोरी है, इसको वेल तोरी भी कहा जाता है, बड़ी ज़बरदस्त बनती है ये। आगे चलते हैं जी। आगे है जी सारा। जी सारा, आपके पास क्या है जी? करेले। ये जी करेले हैं। ये देखें, करेले बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं।
करेला दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। ये जो यरकान के मरीज़ होते हैं उनको जो है करेले का जूस जो है वो कहा जाता है कि वो पिएं। करेले का जो जूस होता है वो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, सेहतमंद होता है। करेला भी बेलों की शक्ल में होता है। करेले को काट के भी पकाया जाता है, करेले गोश्त में के साथ भी पकाए जाते हैं। और स्पेशली जो मुझे पसंद है, भरे हुए करेले होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। मिसाला बनाया जाता है आलू प्याज का, टमाटर का, और करेलों के ऊपर अंदर मिसाला भर के उनको जो है धागे से उनको बंद करके जो फ्राई किया जाता है, तो क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आता है। आगे चलते हैं जी। ये कौन सी एंट्री किसकी है जी? ये मोहम्मद अज़ान की एंट्री है। ये इसी तरह की एंट्री इसकी होती है। तो क्या है जी, क्या है जी आपके पास मोहम्मद अज़ान? छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट भिंडियों का। हाँ जी, छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट भिंडियों का। देखें कलर लगा हुआ है। ओरिजिनल बीज जो होता है इसका सादा ही होता है, वाइट ब्राउन सा होता है। ये केमिकल्स वगैरह लगाते हैं ताकि बीज जो है ख़राब ना हो। ये मोहम्मद अज़ान के पास है जी घिया, ये भिंडी तोरी। भिंडी तोरी को लेडी फिंगर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो गर्मियों में सब्ज़ियां लगाई जाती हैं वो इस टमाटर है। टमाटर की पनीरी भी हमने एक शॉट बनाया था, अभी भी हमारे पास गमले में है, वो हम इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च की पनीरी लगाई जा सकती है गर्मियों में। उसके बाद बैंगन जो है गर्मियों की सब्ज़ी है। बैंगन के आप 10-12 पौधे लगा दें तो मेरा ख्याल है कि सीज़न आपका गर्मियों का वो नहीं ख़त्म होते। उसके अलावा जो है खीरा जो है वो भी देखते हैं, वो भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे। और तरें जो है जिनको कहते हैं तर, ये सलाद के लिए खीरा और तर बड़े मुफीद हैं, और ये हाजमे के लिए भी बहुत ही मुफीद हैं। क्योंकि आजकल के इंसानों का ज़्यादा मसला जो है हाजमे का ही है, मैदे का मसला होता है। तो मैदे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये बीज हैं गर्मियों के, ये सब्ज़ियां हैं। ये आगे मैं इसी व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। ज़मीन की तैयारी 5-7 दिन में ज़मीन वगैरह आप तैयार कर लें, फिर इनको लगाने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह लगाया जाता है। चलें अज़ान, जो ज़मीन हमने बनाई थी, हाँ जी जा रहे हैं हम। ये देखें जी, ये जंतर हमारा ज़बरदस्त है। ये देखें हयान बाबा आगे ख्याल से। ये जी कुछ ज़मीन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखें, ये जो ज़मीन है ये हमने तैयार की है। इसका ये होता है कि आप इसमें गोबर जिसको कहते हैं, कुदरती खाद हम जिसको कहते हैं, वो आप इसमें पहले गोडी करें, अच्छी तरह से ज़मीन को नरम करें। फिर कुदरती खाद जो है, जो कुदरती खाद है वो इसमें डाल के हम इसको पानी लगा देंगे। ये मैंने पहले इसकी गोडी की है अच्छी तरह से, फिर कुदरती खाद इसमें डाली है, इसकी गोडी की है, अच्छी तरह से पानी लगा दिया है। अब ये पानी खुश्क हो रहा है, हम इसको अच्छी तरह से गोडी करेंगे दोबारा, और इस पे हम सब्ज़ी लगाएंगे और आप देखेंगे वो शानदार होगी। आपके पास गोबर नहीं है, आप जो घर का कोई कूड़ा है, कोई कचरा है, कोई इस तरह की चीज़ है, या मुर्गियों का जो आपका वेस्टेज है, खरगोशों का वेस्टेज है, कोई भी इस किस्म का वेस्टेज है जो आप बाहर फेंकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो ख़ास इशू नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हम जब लगाएंगे तो ये सारा आपको बताएंगे कि किस तरह लगानी है। भिंडी तोरी स्पेशली मेरा इरादा है ज़्यादा लगाने का। भिंडी तोरी क्यारियों में लगाई जाएगी, और ये देखें भिंडी तोरी है मोहम्मद अज़ान के पास। तो भिंडी तोरी क्यारियों में लगाएंगे, बाकी जो कद्दू है, वेल तोरी है, करेला है, वो साइडों पे लगाएंगे, और टिंडा भी क्यारियों में लगाएंगे। ये हमारा लहसुन है, ये देख लें ज़बरदस्त है। वो आगे भी लहसुन है, ये हमारा लहसुन। ये जो है जहाँ ये साकिब खड़ा है, इसके आगे जो छोटी सी क्यारी है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पाम, बोतल पाम और टर्मिनेरिया वगैरह की पनीरी लगाई थी, वो भी माशाल्लाह सही हो रही है, चल रही है। वो भी हम यहाँ से मुंतकिल करेंगे कहीं। तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि तैयारी कर लें गर्मियों की सब्ज़ियों की। सब्ज़ियाँ खाएंगे हम, और इंशाल्लाह मज़े से खाएंगे, घर की सब्ज़ियाँ खाएंगे। तो ये सब्ज़ी है जो हमने लगानी है, ज़बरदस्त किस्म की जो है हम लगाएंगे इंशाल्लाह। और जो गमलों में लगानी है वो आपको बताया है कि जो भी लगाएं
वो 3-3 4-4 बीज लगाएं, लेकिन जब बीज हो जाए तो जब ऐसे जैसे बीज निकलें तो उनको एक आध उसमें से निकाल दें, और थोड़े से बड़े हों तो एक ही रहने दें, तो आपकी जो है वो सब्ज़ी बेहतरीन किस्म की होगी। और उसमें ज़मीन बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है कि किस तरह आपने ज़मीन बनानी है। बाकी जो है वो ज़ात पाक जो एक बंजर ज़मीन से एक तनावर दरख्त निकालती है, वही जो है बरकत देने वाली है। अल्लाह इंशाल्लाह जब हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह जो है वो कहता है, कुरान फरमाता है, कुरान कहता है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, यानी इंसान के लिए उतना है जितनी वो कोशिश करता है। सो अगर हम कोशिश करेंगे तो हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। शायर कहता है ना कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़रूरत है हिम्मत की, मुस्तकिल मिजाजी की और अल्लाह पर यकीन की। जब हमारा अल्लाह पर यकीन होगा तो मेरे ख़्याल में दुनिया की कोई ताकत जो है हमें ज़ेर नहीं कर सकती, और दुनिया का कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये व्लॉग था हमारा गर्मियों की सब्ज़ियों के बारे में। मज़ीद हम इंशाल्लाह बताते रहेंगे। और सब्ज़ियों का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कोशिश करें कि 2 दुकानों से लें। हम किसी व्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह। मार्केट में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ दुकानों से ये हम सब्ज़ियां लेते हैं। सादकाबाद है, ज़िला रहीमिया ख़ान है हमारा, तो देखेंगे किस दुकान की जो सब्ज़ी का बीज बेहतरीन है, तो उसको हम इंशाल्लाह यहाँ पे मेंशन भी करेंगे, उसका नाम उस दुकान का, और उसका जो ऑनर है उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो भी आपको बताएगा अपनी दुकान के बारे में, अपने बीजों के बारे में। और अच्छे और साथ जो है सस्ता, ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है, क्योंकि ये हम एक साथ साथ कर रहे हैं। हमने कोई एकड़ों के हिसाब से नहीं लगानी, हमने ये किचन गार्डनिंग है हमारी, घर की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों के तावन की ज़रूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, कमेंट्स दिया करें, और इसको लाइक भी किया करें। ये आपका चैनल है, हमारा मिशन है खुशहाल पाकिस्तान, सरसब्ज़ पाकिस्तान और हर घर किसान। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो एक वक्त आएगा कि हम अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। हमें अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद आज़ान ज़हीर को और ज़हीर इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने का मौका दे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।